चलो माध्यिका का परिभाषा लिखो। माध्यिका किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे? माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका क्या है? माध्यिका का परिभाषा लिखो। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, सब देख करके लिखते जाओ। माध्यिका क्या है? तो इसका परिभाषा आपको बोलना है। त्रिभुज के है, देखो पहले फोटो देखो, ये त्रिभुज है, ठीक है ना? त्रिभुज है, इसके शीर्ष से एक रेखा आके इसके बीच बिंदु लो, मध्य बिंदु मान लो है यहाँ। ABC त्रिभुज है, AD जो है इसका माध्यिका हो गया। छोटू माध्यिका क्या है? माध्यिका एक ऐसी रेखाखंड होती है जो त्रिभुज के शीर्ष से निकल कर आती है और आधार को समद्विभाजित करती है। शीर्ष से निकल कर आती है और आधार को दो बराबर भाग में बांट देती है, वही रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। ठीक है, परिभाषा इसका ऐसे देना है। माध्यिका का त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। भुजा के यह मध्य बिंदु है, बीच के बिंदु है। इस बिंदु को सम्मुख शीर्ष मतलब सामने के शीर्ष से जो रेखा मिला देती है उसी को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, माध्यिका जो है शीर्ष से आती है, सम्मुख भुजा को दो बराबर भाग में बांट देती है। मतलब ये BD या बराबर DC का हो जाएगा। BD बराबर DC का। माध्यिका का एक लक्षण और पढ़ो, गुण, एक गुण और पढ़ो। यहाँ फिर दूसरा पॉइंट लिख देंगे। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। कौन सा है रे? है? बात क्यों हो रही है? चलो देख इधर, ये जो है माध्यिका इस त्रिभुज को दो भाग में जो बांटता है, एक भाग इधर एक भाग उधर, तो दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा, बराबर होगा। ये तय है, इसलिए लिखा है माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट और है। माध्यिका 2:1 में विभाजित होता है। माध्यिका 2:1 में विभाजित होता है। माध्यिका जो विभाजित होगा कैसे होगा वो देखो। ये है आपका त्रिभुज, ये मध्य बिंदु नहीं हुआ, यहाँ होगा। मिला दो, नाम रखो ABC, यहाँ है D। आपका AD माध्यिका हो गया। एगो माध्यिका और डालो, ये मध्य बिंदु है, यहाँ से जाने दो। ये जो कटा है, ये जो गुरुत्व केंद्र है जहाँ पर कटता है, वहाँ से देखो, ये बड़ा है ये छोटा है, ये होगा 2 तो ये होगा 1,
तो 2:1 में विभाजित होता है। ठीक है, ये माध्यिका है, ये 2, ये 1, ये छोटा है, ये बड़ा है, 2:1 में विभाजित होता है। जिस जगह विभाजित होता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। कौन केंद्र कहते हैं? माध्यिका के केंद्र को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यहाँ से मिलो DEF। 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको समझो तब लिखना। तब देखो गौर से, ये त्रिभुज में एक माध्यिका है, इसमें एक शीर्ष से आया है, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया है। यहाँ देखो सब शीर्ष, तीनों शीर्ष से गया है, मध्य बिंदु को मिलाया है। इसमें 3 माध्यिका है। क्या माध्यिका है? तीनों आके यहाँ लड़ गया है। जहाँ पर तीनों मिला है उसको संगामी बिंदु बोलते हैं। तीनों का संगामी बिंदु ई है। कहाँ पर सब जाके मिलन हुआ है? ई पर। यो 2 इधर 1, इधर 2, इधर 1, इधर 2, इधर 1, तो इसलिए माध्यिका 2:1 में विभाजित होता है। तो सब माध्यिका एक ही जगह जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा, एगो इधर गया, एगो इधर गया, एगो है इधर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सब एक ही जगह जमा होगा। ठीक है, सब माध्यिका जाके एक ही बिंदु पर कटता है। जिस जगह सब माध्यिका आपस में मिलता है उसको संगामी बिंदु कहते हैं। ठीक है, माध्यिका का संगामी बिंदु केंद्रक को बोलता है। संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? तो केंद्रक, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या है? तो ये माध्यिका के संगामी बिंदु वो गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यही गुरुत्व केंद्र पर 2:1 में विभाजित होता है जी। यही गुरुत्व केंद्र उसको बांट देता है 2:1 में। यह है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप इसको 9 में पढ़िए, फिर 10 में आपको माध्यिका पर आधारित बहुत कुछ आ सकता है और आ जाता है। नहीं तो आगे आपको दिक्कत होगी और हम कुछ नहीं सुनेंगे। कल इसको आ करके सुबह सवेरे 5 बजे आपको यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले नमा क्लास आपको हम यही 4 पॉइंट पूछेंगे और आपको हर हाल में सुनाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी इसको कीजिए क्लियर। फिर कल आपको पढ़ेंगे गैसों से होकर विद्युत विसर्जन कैसे होता है। गैस में देखा है बिजली जाते हुए, कल वही पढ़ेंगे गैस में कैसे विद्युत जाता है। ठीक है, बंद करते हैं।